युवक जब जलाशय के पास पहुंचा तो उसे अचानक कुछ असामान्य लगा। अगले ही पल उसने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा कि पूरा जलाशय नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है और पानी के भीतर एक बच्चा डूबकर मर चुका है। यह देखकर उसने तुरंत किसी को एक पवित्र पात्र कद्दू लाने को कहा। फिर उसे जमीन पर रखकर कलम और मंत्र पत्र तैयार किए और जप शुरू कर दिया। उसने उस पात्र को धीरे धीरे पानी की ओर सरकाया और उसे जलाशय के बीच में डुबो दिया। थोड़ी देर बाद उसे बच्चे की लाश दिखाई दी और उसने तुरंत अपने मित्र को बुलाकर खोजी टीम को बुलाने को कहा। जब बच्चे के माता पिता पहुंचे तो वे अपने बेटे की निस्पंद देह देखकर रोने लगे और उसे घर ले गए। वहीं खड़ी खोजी टीम युवक की शक्ति देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने मंत्र विद्या से यह सब देखा था। किसी को नहीं पता था कि वह फेंग शुई के 18वीं पीढ़ी का उत्तराधिकारी है। जन्म से ही उसकी तीसरी आंख खुली थी और उसने शपथ ली थी कि वह अपनी शक्ति केवल लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करेगा। जब भी कोई संकट में पड़ता वह निस्वार्थ मदद के लिए आगे बढ़ता। उसकी इस करुणा को देखकर एक लड़की ने उससे मदद मांगी। उसने बताया कि उसके दादा अचानक देखने में असमर्थ हो गए हैं और किसी को कारण नहीं पता। युवक ने तुरंत उसके साथ जाकर दादा को देखा और समझ गया कि उन पर किसी ने श्राप डाला है। उसने कहा कि शायद यह सब उनके पूर्वजों की समाधि से जुड़ा है और उसे वहां जाकर निरीक्षण करना होगा। तभी लड़की की बुआ कमरे में आई और युवक को ठग कहकर फटकार लगाई। उसने कहा कि उसने भी एक प्रसिद्ध गुरु को बुलाया है जो दादा को ठीक करेगा। युवक ने उन्हें चेताया कि दादा की बीमारी खतरनाक है और विलंब करना सही नहीं, लेकिन वे उसकी बात अनसुनी कर बैठे। वह चुपचाप चला गया और लड़की उसके पीछे पीछे निकली। उधर बुआ ने अपने गुरु से उपचार करवाया। गुरु ने एक दवा खिलाई पर कुछ ही देर में दादा की हालत और बिगड़ गई। अब बुआ ने उल्टा युवक पर आरोप लगाया कि वही श्राप देने वाला है और वे सब उसके घर पहुंचे। युवक ने शांत रहकर कहा कि असली श्राप तो उसी बुआ पर लगा है और कुछ ही मिनटों में वह खुद भी उसी बीमारी का शिकार हो जाएगी। बुआ ने उस पर हंसी उड़ाई पर अगले ही पल वह जमीन पर गिर गई और चिल्लाने लगी कि उसे दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग घबरा गए और समझ गए कि युवक झूठ नहीं बोल रहा था। फिर दादा भी धीरे धीरे ठीक होने लगे और सबको यकीन हुआ कि वही सच्चा साधक है। उसने कहा कि अब असली कारण खोजने का समय है। लड़की उसे अपने परिवार की समाधि पर ले गई, जहाँ उसने बताया कि यहाँ की फेंग शुई स्वर्ण कछुआ अंडा दे रहा है जैसे योग से बनी है, जो अब दूषित हो चुकी है। पास के पेड़ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं और पूरे परिवार की बीमारियों की जड़ यही है। उसने कहा कि इन पेड़ों को हटाकर समाधि की ऊर्जा को दोबारा संतुलित करना ही एकमात्र उपाय है, जिससे पूरा परिवार फिर से सुखी और स्वस्थ हो सकेगा।